प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था। मोदी विजिट करना चाह रहा था खुद अपने अपने फेथ के नुक्ता निगाह से। उसका कोई मंदिर वहां पे हिलांग मंदिर या कुछ ऐसे नाम है। सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है और इस्टेब्लिशमेंट मिलके बैठे और हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के मामलात में एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करे जो कि हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता हो। इस समय पाकिस्तान के लिए इंडिया से बात करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फिर ये कि कश्मीर का मसला जो है वो 20 साल तक उसके बारे में भूल जाएं और 20 साल के बाद फिर हम हल करेंगे। कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इशू को साइड कर देंगे। कश्मीर में अगर आटे की रेट की बात करें तो पर केजी ऑलमोस्ट 25 to 30 रुपीस है, जबकि पाकिस्तान में अगर आटे के रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 150 पर केजी मिल रहा है। So how can you compete and defeat such a giant next to you? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम सारी दुनिया में भीख मांगेंगे, लेकिन हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है और इसी वजह से आज हम मट्टी चाटने के ऊपर मजबूर हुए हैं। आपको तो ये सोचकर ही दुख होता होगा कि हमें इंडिया से अलग क्यों किया गया, हमें आज़ाद क्यों करवाया गया। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ यही रवैया अपनाना था तो हमें हकूक ही नहीं देने थे, तो हमें अपने साथ जोड़ा क्यों किया। और इस बात पे हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अब यहाँ पे एक बार फिर मिठाइयाँ बट रही हैं और शादियाने बज रहे हैं कि जी हमें जो है एक बार फिर भीख मिल गई है। अब हमें भीख खाने की आदत हो गई तो हम ट्रेड क्यों करेंगे, मेहनत क्यों करेंगे। एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े, लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। हर मुल्क दुनिया में हैज बेटर रिलेशंस विद इंडिया देन पाकिस्तान। आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, 47 में इतने खुश थे पाकिस्तानी कि इस्लाम के नाम पर एक अलग कंट्री बन गया और इतनी सिचुएशन उनके लिए मतलब थी कि भाई देखिए अब तो हम जो है ना ये इस्लाम का किला बनेगा, उसके अलावा अरब हमारे भाई है, ये सारे भाई है, ईरान हमारा भाई है। लेकिन कुछ ही समय में रियलिटी सामने आना शुरू हो गई। ईरान उनका पड़ोसी था, लेकिन हम सबको पता है कि उसके बाद हुआ क्या, शिया सुन्नी वाली मैटर हो गई। अरब कंट्रीज़ ने खुल के कह दिया कि भाई हम जो है ना वो सही मायनों में मुसलमान हैं, तुम नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो और तुम्हारी बात अगर नहीं करें हमारे साथ या फिर हमें कंपेयर नहीं करो तो ये अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा और हमारा कुछ मेल नहीं है। उसके बाद चाइना के साथ रिलेशन उन्होंने सुधारना शुरू किए, तो फिर भी वहाँ पर भी पैसों के अलावा कोई बात नहीं होती है। टर्की से भी कंपेयर करना शुरू किया, लेकिन टर्की ने भी मना कर दिया कि भाई तुम द्वयम कक्षा के नागरिक हो। इसीलिए आखिरकार पाकिस्तानी लोग अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर मान लीजिए भारत के साथ जुड़े रहते तो हमारी प्राइड रहती, हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस ना होते। इंडिया में रहने वाले भले ही मुसलमान हो, लेकिन उनको पता है कि वो पहले हिंदू ही थे और इतने 1000 साल पुरानी उनकी सभ्यता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी जैसे ये कहते रहे हैं, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ये दोनों उसमें इन्वॉल्व थे और ये किसी अरब मुल्क में गालिबन यूएई में, दुबई में ये अजीत दोवल से मीटिंग्स करते रहे, जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और उस मीटिंग के नतीजे में इन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मोदी विज़िट करे पाकिस्तान। मोदी विज़िट करना चाह रहा था खुद अपने फेथ के नुक्ता निगाह से। उसका कोई मंदिर वहाँ पे हिलांग मंदिर या कुछ ऐसे नाम है जो कि बलूचिस्तान में है, और वहाँ वो जाके बलूचिस्तान में उस मंदिर में 9-10 दिन गुजारना चाहता था और फिर आके एक आध दिन उसने इस्लामाबाद में गुजारना था और यहाँ आके उसने इमरान खान के साथ मीटिंग में ऐलान करना था कि पाकिस्तान और भारत आपस में ट्रेड बहाल कर रहे हैं और ये भी साथ बताना था कि हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे के मुल्क में टेररिज्म नहीं कराएंगे। और उसके साथ साथ फिर ये कि कश्मीर का मसला जो है वो 20 साल तक उसके बारे में भूल जाएं
और 20 साल के बाद फिर हम हल करेंगे। मैंने इसमें जो पिटफॉल थी, जो कि इस सारी सोच में, इस सारी बातचीत में ख़राबियाँ थीं जो पाकिस्तान के लिए मसला बन सकती थी, उसका मैंने ज़िक्र किया था। लेकिन अब ये चीज़ जो है, ये हामिद मीर जो कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, उन्होंने ये इस चीज़ की इसके बारे में उन्होंने कंफर्म किया है कि वाकई ये बैकडोर डिप्लोमेसी का किस्सा चला हुआ था। और हामिद मीर की बातों से यूँ पता लगता है कि गालिबन इमरान खान को इसका इल्म था। इसमें बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था। ये खबर बताई जा रही है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021 के आसपास नवरात्रे आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर वहां जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर केटर्स टू अ हिंदू वोट बैंक, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं, वी वांट गुड रिलेशंस। और इसी खबर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इशू को साइड कर देंगे। अगर 20 साल तक ये इशू साइड हुआ तो जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, जो उस समय जॉब कर रहा होगा, उसको इशू समझ में नहीं आता और ये फिर बैक बर्नर में चला गया होता। अब ये चीज है। उसके बाद इमरान खान के एक खास हैं, हालांकि इमरान खान साहब इसमें अपनी क्या राय रखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान के एक खास हैं। इमरान खान को तो नहीं पसंद आया होगा और नहीं पसंद आया, और उन्होंने इस वजह से ये जो हमें जो मालूमात है, हमें जो पता चला कि उन्होंने इस वजह से इसको डिक्लाइन किया कि उनके तो वोट का सवाल था। उनको ये बताया गया कि भाई ये क्या करने लगे हो, क्रेडिट तो ठीक है उनको जाएगा, जनरल बाजवा ले जाएंगे, और आप जो हैं आपका तो वोट वो हो जाएगा, और आपको फिर ये कहा जाएगा कि ये देखो इसने समझौता कर लिया और वो कर लिया। वो तो खैर बहरहाल पहले ही कर चुका। और मुझे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पे होता है, पहली दफ़ा ही वज़ीर ख़ारजा बना और पहली दफ़ा ही मांगने चल पड़े। और वो जहाँ जाते हैं उनकी एक ही प्राइमरी चीज़ है कि भाई पैसे दो हमें, हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया है। वो इंडिया बैशिंग भी करनी है, पैसे भी मांगने हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। मुझे तो उन पे भी बड़ा तरस आता है कि बच्चा अभी जवान ही हुआ है तो उसको हमने मांगने लगा दिया कि जाओ बेटा लेके आओ। ये दिस इज अरब वर्ल्ड ने तो देख लिया, उनको भी पता है कि कितने पानी में है। वो फौज से उन्होंने ताल्लुक अपने फिट किए हैं, उनको पता है जिनसे हमने काम लेना है, उन्हीं से बात करो। मैं एक एडवाइस देता हूँ आपके फॉरेन मिनिस्टर को, अगर आप उनको पहुंचा सकते तो पहुंचा। उनको कहें कि एक टूर मारें दुनिया का ऑफ मेजर कंट्रीज, फजूल पैसे ना खर्च करें, ट्रैवल सेकंड क्लास ऑन रेगुलर फ्लाइट्स, commercial, and let the public know that you're flying commercial aircraft and going economy class. What he should do, he should go to all countries and talk about improving economic relations with Pakistan. और दो चीजें बिल्कुल ना करें, पैसे ना मांगे और इंडिया का नाम ना लें। I'll tell you why. हर मुल्क दुनिया में has better relations with India than Pakistan. आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा? राइट? इफ दोज आर द टू थिंग, आके मेरे घर आकर आप मेरे दोस्त को गालियां देंगे, फिर मुझसे पैसे मांगेंगे, आई मीन दैट इज नॉट अ गुड वे। व्हाट ही नीड्स टू डू इज टू गो एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, व्हाट टैलेंट पाकिस्तान हैज। आप टेक्सटाइल्स वगैरह में भी बांग्लादेश के कितने पीछे हो गए हैं। सो गो एंड फाइंड वेज ऑफ improving cooperation and trade सब बात करेंगे आप, everybody will talk trade, जिसमें सबका फायदा होता है ना। इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों तरफ से